देखिए क्या है कि इसमें प्रधानमंत्री की योजना है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है यहाँ मन से, उसको ये लोग झुनझुना बता रहे हैं। जी, मैं इस फॉर्म को रुकवाना चाह रहा था। ये फॉर्म आप देख सकते हैं, ये फॉर्म किसी भी तरीके से ये ऑथराइज्ड है कि नहीं है, ना ये मैं बता सकता था और ना ही मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाई बता सकते थे। हमने बोला कि ये मोदी जी की गारंटी है और हम महिलाओं को दे रहे हैं, जिसको पसंद है वो ले रहा है, जिसको नहीं पसंद है वो नहीं ले रहा है। कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि महादेव आईडी भिलाई में चले, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, अभी हमारे घर का एक छोटा बच्चा रेल पटरी में जाके सुसाइड कर लिया, उसके ऊपर महादेव आईडी का कर्जा हो गया था। तरीके से हमारे विधानसभा में और छत्तीसगढ़ में यह फॉर्म को बांटा जा रहा है, तो मेरा सभी लोगों से यह विनती है कि इस फॉर्म की सत्यता नहीं है। आप ये सब प्रलोभन में ना आए और अपने चुनाव का, अपने वोट का सही प्रयोग करें। मौजूद सर, क्या कंप्लेन आई थी आपके पास और उसमें क्या एक्शन लिया? हम अपने अधिकारी की से बात करके निराकरण निकालेंगे। आपका ये कहना है कि पहुंचना चाहता हूं। बिना प्रधानमंत्री की जानकारी के ये फॉर्म बांटा जा रहा है? जी जी, मैं बिल्कुल ये फॉर्म, क्योंकि कहीं ये जानकारी रहती, माननीय प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री के जानकारी में रहता, तो हमारे एफएसटी टीम ये इस फॉर्म को नहीं रोकते। चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव के दौर में प्रचार जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही मतदान होने हैं। 17 तारीख को दूसरे चरण के मतदान होने हैं। इसी बीच में सेक्टर 2 सड़क 15 से एक विवाद की स्थिति सामने आती है, जिसमें भाजपा का घोषणा पत्र महतारी वंदन योजना, इसका एक फॉर्म बांटा जाता है। इस फॉर्म को लेकर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता विरोध करते हैं और रोकते हैं कि इस प्रकार की फॉर्म को ना बांटा जाए, फॉर्म ना भराया जाए। हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं। बातचीत करेंगे आखिर पूरा मामला कहाँ है और विवाद स्टार्ट कहाँ से हुआ, विवाद की स्थिति कैसे बनी और क्या शुरुआत? हम लोग स्टार्टिंग सब घर जा रहे हैं। जो मोदी जी की योजना है, जो हमारी योजना है, जो घोषणा पत्र बताना चाह रहे हैं, ये लोग जबरदस्ती आके हमारे साथ ही आके इसको फॉर्म को फाड़ देना, वीडियो बनाना। जो जनता जनार्दन है, जो ले रहे उनका वीडियो बनाना, तो वो फॉर्म लेने में डर रही है। इतना दहशत, बोले आज तक हमारे सड़क में ऐसा माहौल नहीं रहा। मतलब इनकी इतनी दादागिरी, और बोलते हम देख लेंगे, मतलब खुला धमकी दे रहे हैं। ये चुनाव है। इनका कहना है कि फॉर्म के साथ साथ, मतलब ये जो घोषणा पत्र, इसके साथ फॉर्म भी बांटा जा रहा है और वो गलत है, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप देखेंगे ये घोषणा पत्र में जितना हमारा है, इसमें क्या गलत है बताइए। जो महिलाएं करना चाह रही, हम ये तो नहीं बोल रहे ना, बोले कि मोदी जी की इस तो आपकी योजना है, आपको मिल रहा है करके हम बताए हैं, और वो बिल्कुल ये कर रहे हैं। लेकिन जबरदस्ती उनकी भौकलाहट हो गई है और उसको लेके हमारे सामने फाड़ा जा रहा है। देखिए क्या है कि इसमें प्रधानमंत्री की योजना है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है यहाँ मन से, उसको ये लोग झुनझुना बता रहे हैं। मतलब देश के प्रधानमंत्री का मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं, जबकि ये सबके लिए, सबको बोल चुके हैं कि हमारे यहाँ भी मिलेगा, आपके यहाँ भी मिलेगा, सबकी पत्नियों को मिलेगा, जितने लोग, यहाँ तक कि जो विधवा है उनको भी मिलेगा। इतनी अच्छा महिलाओं लोग की योजना है। 5 साल में तो ये कुछ कर नहीं पाए महिलाओं के लिए। 5 साल 4 साल पहले पेंशन जो मिलता था 2.5 साल 3 साल रोक दिए, उसको भी खा गए, नहीं दिए। अपना ये कुछ कर नहीं रहे विकास। अपना विकास हो तो आप बताओ ना भैया जाके लोगों को। हम जो बांट रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। जी सर। जी नमस्कार, मैं इसी सड़क का निवासी पप्पू खान। मैं अपने नेता प्रेम प्रकाश जी के लिए प्रचार कर रहा था, डोर टू डोर लोगों को कन्विंस कर रहा था कि भिलाई बचाना है तो प्रेम प्रकाश जी को लाना है। उसी बीच में कांग्रेस के कुछ हमारे साथी आए और वो लोग हल्ला करने लगे कि ये योजना है, ये इस पे रजिस्टर्ड नंबर है, इस पे ये है। हमने बोला कि ये मोदी जी की गारंटी है और हम महिलाओं को दे रहे हैं, जिसको पसंद है वो ले रहा है, जिसको नहीं पसंद है वो नहीं ले रहा है, तो ले लेने दो। बोले नहीं, आपको ये नहीं बांटना है, आप बांटोगे ऐसा। उसके बाद पुलिस बुला ली है, हंगामा चला। उसी बीच हमारे भी और साथी कार्यकर्ता आ गए, सारे लोग आ गए, बीजेपी के भी हमारे साथी आए, कांग्रेस के भी साथी आए, सारे लोग, और वाद विवाद हुआ। और अभी बताया जा रहा है कि इसको रोक के ये वंदन जो महिला है, ये घोषणा पत्र उसको आप बांट सकते हैं। तो हमको भी ऊपर से बोला गया कि हम भी अभी बात कर लेते हैं, बात करके आपको बता देंगे। उसके बाद फिर फिलहाल के लिए अभी फॉर्म को रोका। हाँ, अभी फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारी आए थे और उन्होंने कहा ये कांग्रेस के लोग चाहते हैं, कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि महादेव आईडी भिलाई में चले, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, अभी हमारे घर का एक छोटा बच्चा रेल पटरी में जाके सुसाइड कर लिया, उसके ऊपर महादेव आईडी का कर्जा हो गया था, हमारे घर का बच्चा। क्या आप
क्या बताएं। ये आलम, ये कांग्रेसी ने अपने 5 साल के शासनकाल में भिलाई को दिया। हम लोगों को गारंटी दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, विधवा को, शादीशुदा को देने की हमारे मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। इस पे इनको आपत्ति है। ये भी अपनी घोषणा कर दे, 5,000 दे, 10,000 दे, कोई मना कर रहा है? इनका मुख्यमंत्री तो इतना कमाया है महादेव ऐप से, जो लगातार आ रहा, 508 करोड़ आया। दे हिस्सा, कम से कम भिलाई के लोगों का उद्धार होगा। हम लोग मना कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक प्रचार कर रहे हैं। ये लोग, सत्ता के लोग, हमको चमकाने के, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मेरी सड़क है, मैं अपनी सड़क में प्रचार नहीं करूंगा तो कहाँ करूँ? आप बताइए। कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ विवाद था? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि वो अपने प्रचार प्रसार कर रहे थे, आप लोग ने विरोध जताया है। देखिए, मैं हरीश कुमार सिंह इसी वार्ड में रहता हूँ। मेरे को जैसी अपने वार्ड के पब्लिकों द्वारा सूचना मिली कि भैया यहाँ पर बीजेपी के द्वारा एक फॉर्म को बांटा जा रहा है, तो क्या ये फॉर्म सही है कि गलत है, तो मैं तुरंत वहाँ पे पहुँचा और मैं फॉर्म को देखा। फिर उसके बाद मैंने बीजेपी कार्यकर्ताओं लोग को ये बात बोला कि आप ये फॉर्म को इस तरीके से नहीं बांट सकते हैं, और उन्होंने ये बात बोला कि हम तो बांटेंगे ही, जो कर सकते हो आप कर लो। तो मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करना किसी भी तरीके से उचित नहीं समझता था। और वैसे भी क्या है, उनका अभी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में जो हार की बौखलाहट है, वो बौखलाहट साफ साफ प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि अभी तक बहुत शांति से चल रहा था। आज उनका यह आ चुका है, यह रास्ते में आ चुके हैं कि उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। जो फॉर्म बांटा जा रहा था, आपको क्या लगता है फॉर्म सही है कि गलत है? क्योंकि जिस हिसाब से आपने कंप्लेन किया है। जी, मैं इस फॉर्म को रुकवाना चाह रहा था। ये फॉर्म आप देख सकते हैं, ये फॉर्म किसी भी तरीके से ये ऑथराइज्ड है कि नहीं है, ना ये मैं बता सकता था और ना ही मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाई बता सकते थे। इस चीज़ का मैंने कंप्लेन किया था, तो वहाँ से एफएसटी टीम आई और एफएसटी टीम ने जांच करने के बाद इस फॉर्म को रोक दिया। तो मैं कहीं ना कहीं ये अपने पब्लिक को बचाना चाहता था कि किसी भी प्रलोभन में ना आए और ये किसी भी 420 के अंतर्गत में ना आए, क्योंकि इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो का प्रयोग किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा किया है वो सर्वोच्च सभी के लिए किया है, और वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सभी स्टेट उनके हैं, परंतु किसी भी तरीके से उनके चेहरे का प्रयोग करके कोई भी आम आदमी गमछा डाल के कहीं हमारे पब्लिक को वो करता है, प्रलोभन देता है, तो मुझे उस चीज़ को रोकना भी है और मैं इसको अपना कर्तव्य समझता हूँ रोकना, जिसमें हमारे एफएसटी टीम का बिल्कुल डिसीजन का स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस फॉर्म को रुकवाया है। और मैं आपके माध्यम से यह भी बोलना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से हमारे विधानसभा में और छत्तीसगढ़ में यह फॉर्म को बांटा जा रहा है, तो मेरा सभी लोगों से यह विनती है कि इस फॉर्म की सत्यता नहीं है। आप ये सब प्रलोभन में ना आए और अपने चुनाव का, अपने वोट का सही प्रयोग करें। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप किसको वोट करना चाहते हैं, जो आपको सही लगता है कि विकास की धारा किसके सरकार में बही है, तो आप उसको वोट करें, परंतु किसी भी तरीके से प्रलोभन में ना आए। मैं यही कहना चाहता हूं। बीजेपी कह रही थी, जैसे लास्ट आखिरी सवाल करना चाहूंगा, बीजेपी कह रही थी कि इस घोषणा से कांग्रेस बौखला गई है और ये कदम उठा रही है। नहीं 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 नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि चुनाव की बौखलाहट। एक्चुअल में क्या है कि ये छत्तीसगढ़ में सभी लोगों को पता है कि ये 5 साल में क्या कार्य हुआ है। मुझे इस बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं समझता मैं कि मेरे घोषणा पत्र में क्या है और ये 5 साल में क्या काम हुआ है। पब्लिक आज देखती है, समझती है, उनको यह बात पता है कि पार्षद चुनाव क्या होता है, हमें किस तरीके से उसको लेके चलना है, विधायक चुनाव क्या होता है, हमें किस तरीके से उसको लेके चलना है, और हमारा सेंट्रल में केंद्र सरकार का चुनाव क्या होता है, उसको किस तरीके से लेके चलना है। मैं सिर्फ इतनी सी मांग थी कि वो अपना घोषणा पत्र को बांटें, मगर ये फॉर्म को ना बांटें। जी, मेरा घोषणा पत्र के जरिए घोषणा की जो भी योजनाएं हैं उसको बताएं, लेकिन फॉर्म बांट के गलत कदम ना बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला ये बात। मेरी यही विनती थी उनसे कि आप हमारे प्रधानमंत्री, ये मेरे प्रधानमंत्री हैं, ये मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का किसी भी तरीके से गलत प्रयोग ना करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये सभी स्टेट के प्रधानमंत्री हैं और इनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक भिलाई है जहाँ पे विधानसभा में चुनाव चल रहा है, वहाँ पर इनका फोटो का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं उनको ये बात पता चल जाएगा तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म को रुकवा देंगे। और मैं आपके माध्यम से आपका ये कहना है कि पहुंचना चाहता हूँ, बिना प्रधानमंत्री की जानकारी के ये फॉर्म बांटा जा रहा है। जी जी, मैं बिल्कुल ये फॉर्म, क्योंकि कहीं ये जानकारी रहती
माननीय प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री के जानकारी में रहता तो हमारे एफएसटी टीम ये इस फॉर्म को नहीं रोकते। यहाँ पे किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर होता, हम एसबीआई में अकाउंट खोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हम कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो कहीं ये फॉर्म सत्य है तो क्या इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए कि नहीं? दूसरा चीज, ये उन लोग बांट रहे हैं जो पार्षद चुनाव में चुनाव हार चुके हैं और ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव हारना जीतना अपना बात है, लेकिन वो भाजपा के हैं कि नहीं है? वो भाजपा से हैं, आप उनका पता कर लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमारे ही भाई लोग हैं, हमारे ही भाई सभी हैं, परंतु गलत चीज हमारे वार्ड में ना हो, बस यही विनती करता हूँ। और उनका लड़ाई झगड़ा करने का जो था वो चीज़ से हम लोग बहुत दूर जाते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई झगड़ा करने का कोई भी मंशा नहीं रहता है और हम लड़ाई झगड़ा कर भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद। जो इस फॉर्म को लेकर विवाद था, भारतीय जनता पार्टी का क्या मत था, कांग्रेस पार्टी का क्या मत था, सबने अपना अपना मत बताया। हमारे साथ एफएसटी टीम भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर फॉर्म को लेकर क्या डिसीजन फिलहाल के लिए हुआ है और आगे क्या कुछ हो सकता है। मेरे साथ मौजूद सर, क्या कंप्लेन आई थी आपके पास और उसमें क्या एक्शन लिया गया? कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक कंप्लेन आया कि महतारी वंदन योजना में पंजीयन फॉर्म भरवाया जा रहा है, एक एक लोगों से भरवा के उसको इकट्ठा किया जा रहा है। वीडियो अपलोड किया गया था सी विजिल में और हमारे आने के पहले पुलिस अधिकारी भी पहुंच चुके थे मौके पर। हमने आया और दोनों की बात को सुना। बात को सुनने के बाद उस फार्म का वितरण हमने रुकवाया है उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार और दोनों पार्टी इसमें सहमत हुए हैं कि ये फॉर्म अभी ना बटे, आगे दिशा निर्देश जो भी होगा उसके हिसाब से कार्य होगा। तो भाजपा पार्टी वाले भी उसको अभी बांटना रोक दिए हैं और कांग्रेस इससे सहमत हो गया है। इस तरह से यहाँ पर का जो विवाद है उसको अभी शांत किया गया है और दोनों पार्टी जो है इसमें आगे आरओ सर से बात भी करेंगे और हम लोग भी उसका निराकरण और लिखित आगे जो भी आदेश या निर्देश होते हैं उसके अनुसार इस फॉर्म के आगे बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, जो निर्णय है वो उच्चाधिकारी बताएंगे इसको। और दोनों प्रत्याशी भी हो सकता है इस मामले में बात करेंगे, हम अपने अधिकारी किससे बात करके निराकरण निकालेंगे। फिलहाल के लिए इस फॉर्म को लेकर अभी रोकथाम कर दिया गया है। इस फॉर्म को भी बांटने में मंजूरी नहीं दी गई है, क्योंकि जब उच्चाधिकारी से बात होगी, जब इसमें आगे चलकर निर्णय होगा जांच के बाद, तब फाइनल डिसीजन आ पाएगा कि ये फॉर्म बंटना है कि नहीं बंटना है। क्या कुछ अपडेट रहेगा, बने रहिए भिलाई टाइम्स से, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।